चरित राम के सगुन भवानी। 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 तर्क न जाहि करम मन बानी। तर्क न जाहि करम मन बानी। चरित राम के सगुन भवानी। चरित राम के सगुन भवानी। तर्क न जाहि करम मन बानी। तर्क न जाए करम मन बानी। संत शेखर कलि पावन अवतार श्री सीताराम चरणाम्बुज चंचरीक श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, भगवान राम के चरित्र, भगवान श्री राघवेंद्र की सगुण लीला को मन वचन कर्म के द्वारा तर्क संगत ढंग से नहीं समझा जा सकता। अस विचार ये तज्ञ विरागी, राम ही भजहि तर्क सब त्यागी। श्री राघवेंद्र का भजन करना चाहिए और भगवान मानकर करना चाहिए। संशय की वृत्ति को सत्संग के द्वारा समाप्त करना चाहिए। श्री राम कथा श्रवण करने से संशय का विहग उड़ता तो है। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावनिहारी। करताली का है श्री राम कथा। ताली दो हाथ से बजती है। बुंदेली लोक कवि ईश्वरी कहते हैं, ईश्वर कबहू बजत नहीं देखी, एक हाथ की ताली। ताली दोनों हाथ से बजती है। श्रोता के प्रश्न, वक्ता के उत्तर, यही श्री राम कथा है। और यह जब ताली बजती है तो तन रूपी वृक्ष की मन रूपी शाखा पर बैठा हुआ संशय का पक्षी उड़ जाता है। लेकिन उड़ा हुआ पक्षी फिर भी आ जाता है। कई बार संशय का पक्षी उड़ा है पर मुड़ मुड़ के फिर आ गया है। तो ये पक्षी ना आवे, इसका उपाय क्या है? श्री तुलसीदास जी उपाय बताते हैं। तब ही हो सब संशय भंगा, जब बहु करिए सत्संगा, जब किए सत्संगा, जब करिए सत्संगा, जब बहुकाल, जब बहुकाल, बहुकाल, बहुत समय तक सत्संग किया जाए। इसलिए भगवान श्री राम अपनी पहली भक्ति बताते हैं, प्रथम भगति संतन कर संगा। चलो एक बात मैं आपसे कहूं, फिर प्रसंग को आगे बढ़ावें।
संत का साथ नहीं, सत्संग। आपने दो शब्द सुने होंगे, संगी साथी। ये संगी साथी एक नहीं है, अलग अलग है। तन से किसी के पास रहना साथ रहना है, और मन से किसी के पास रहना संग रहना है। और इसीलिए कभी कभी लगता है कि तन का किन्हीं पदार्थों से अलग हो जाना त्याग है, और मन का असंग हो जाना वैराग्य है। तन संसार से अलग हो जाए तो मृत्यु है, और मन संसार से अलग हो जाए तो मुक्ति है। इसीलिए महत्व है मन के संग का। प्रथम भगति संतन कर, साथ नहीं संग। साथ तो कई लोग करते हैं, कई लोग ऐसा साथ करते हैं जैसे मच्छर करते हैं। मच्छर तो बिल्कुल लिपट कर रहते, बिल्कुल साथ, पर खून पीते हैं, विरक्तों का भी रक्त पीते हैं। तो कई लोग ऐसे हैं जो ऐसे साथ रहते हैं जैसे रक्त पीने के लिए ही हो। साथ नहीं संग। अब देखो, संग साथ की बात मैं आपको बताऊं। दूर रहने पर भी मन जिसके पास हो उसके हम संग हैं, और पास रहने पर भी जिससे मन दूर हो उसके हम साथ हैं। संशय भंग तभी होंगे जब सत्संग हो। श्री गरुड़ जी कागभूषण जी के पास आए हैं सत्संग करने। उन्होंने कई प्रश्न पूछे। उन प्रश्नों में से एक प्रश्न यह भी है, मानस रोग कहु समुझाई। मानस रोग कहु समुझाई। तुम सर्व के कृपा अधिकाई। तुम सर्व के कृपा अधिकाई। श्री गरुड़ जी पूछते हैं कि मन के रोगों का वर्णन करें। देखो, जैसे हमारे तन में रोग होते हैं, इसी तरह मन में भी रोग होते हैं। तन के रोग तो उपचार के द्वारा ठीक होते हैं, तन के रोग तो उपचार के द्वारा ठीक होते हैं, पर मन के रोग तो संत महापुरुषों के उपदेश के द्वारा ठीक होते हैं। मन में रोग क्यों होते हैं? बड़ा सुंदर कारण बताया। मोह सकल व्याधि कर मूला। मोह सकल व्याधि मूला। मोह सकल व्याधि ते पुनि उपजई बहु सूला। मोह सकल व्याधि कर मूला। मोह सकल व्याधि। मोह। बातें थोड़ी कठिन है, पर इसको सरल ढंग से श्री तुलसीदास जी महाराज जी की कृपा से हम लोगों को समझाएंगे। मोह सकल व्याधिन कर मूला। अब भैया, आप तो बड़े
सुधी सत्संगी हो। मोह का क्या अर्थ है? मोह का बहुत लोग एक ही अर्थ लगाते हैं, मोहित हो जाना, है ना? मोहित हो गए, उन्हें तो उनसे बड़ा मोह है। देख रूप मोहे नर नारी, मोहित हो जाना, यह अर्थ है, पर यही अर्थ नहीं है। और अगर मोहित हो जाना ही अर्थ है मोह का, तो माता सती के मोह को क्या कहेंगे? वे किस पर मोहित है? इसलिए मोह का एक अर्थ है अज्ञान। मोह माने अज्ञान, और मन के रोगों की जड़ है अज्ञान। अज्ञान के कारण मन में रोग आते हैं, नहीं तो आ ही नहीं सकते। एक वकील साहब का बेटा वकील साहब से कहता, पिताजी आप जब कोर्ट में चले जाते हैं, हम अकेले होते हैं तो बड़ा डर लगता है। तो पिता तार्किक वकील बोला, अकेले में डर लग ही नहीं सकता। बोला, नहीं हमें तो अकेले में ही डर लगता है। तो वकील साहब बोले, अकेले में किसका डर लगता है? तो बोला, भूत का। तो वकील साहब बोले, फिर तू अकेला कहां रहा? एक तू, दूसरा तेरा भूत, डर शुरू। मन से भी अगर दूसरा बना लो तो डर शुरू हो जाता है कि नहीं? अब दूसरा ना भी हो, मन से बना लो तो डर शुरू हो जाता है। इसी तरह द्वैत भाव न हो और आप दूसरे की कल्पना कर लो, सारे विकार उत्पन्न हो जाते हैं। जहां दूसरा दिखा और विकार शुरू, तो अज्ञान के कारण दूसरा दिखता है, और दूसरा दिखने से ये बीमारियां शुरू होती हैं। मोह सकल व्याधिन कर मूला। अब रामचरितमानस की एक झलक देखो। भगवान श्री राम, माता जानकी, श्री लक्ष्मण पंचवटी में है। शूर्पणखा नाक कान विहीन होकर खरदूषण के पास गई। खरदूषण, त्रिशिरा, ये सब 14,000 राक्षसों को लेकर आए। श्री राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि श्री जानकी जी को गिरी कंदरा में ले जाओ। ले जानकी ही जाहु गिरी कंदर, आवानी सीचर कटक भयंकर। आवानि सीचर कटक भयंकर। आवानि सीचर कटक भयंकर। राक्षसों का समूह आ रहा है। लक्ष्मण जी आप श्री जानकी जी को लेकर गिरी कंदरा में चले जाएं। श्री जानकी जी तो भगवान की शक्ति है। लक्ष्मण जी ने कहा शक्ति नहीं रहेगी और मैं सहयोगी सेवक नहीं रहूंगा, तो बिना सेवक और बिना शक्ति के इन राक्षसों को जीतोगे कैसे? श्री लक्ष्मण जी से भगवान ने कहा बाद में समझाएंगे, अभी तो जाओ। और राम जी रह गए अकेले और 14,000 राक्षस। उस दिन भगवान श्री राम ने बड़ा कौतुक किया। न धनुष उठाया, न बाण चढ़ाया, न चलाया, न एक कोने में खड़े हो गए और सब राक्षसों की तरफ देखा और सब राक्षसों के रूप में राम जी प्रकट हो गए। ये रहे राम। अब राक्षस एक दूसरे में राम जी देखें, और जब एक दूसरे में राम जी देखें, ये रहे मारो, ये रहे मारो, ये रहे मारो, आपस में ही लड़के मर गए। भगवान एक और खड़े खड़े देखते रहे। इस प्रसंग का कितना सुंदर संकेत है। संकेत यह है कि 14,000 बुराइयां समाप्त हो सकती हैं। यह तो एक संख्या है, इससे अधिक भी हो सकती हैं अगर हम एक दूसरे में राम जी को देखना शुरू कर दें, सारी बुराइयां मिट जाएंगी। सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी। करूं प्रणाम जोरी जुग
पानी। करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। हमारे वैष्णव भक्तों में बड़े अच्छे अच्छे संत हुए। एक हुए संत श्री नामदेव जी महाराज, पंढरपुर। उनका एक नियम, सब में भगवान देखते, और दिखते ही थे भगवान उन्हें। एक दिन गांव के किसी खंडहर में रुके। गांव से बाहर खंडहर पड़ा था टूटा फूटा, उसी के भीतर चले गए और भगवान का भोग लगाया, प्रणाम किया, कीर्तन करने लगे। गिरधर नागर कहती मीरा, सूर को श्यामल भाया, सूर को श्यामल भाया। गिरधर नागर कहती मीरा, सूर को श्यामल भाया, सूर को श्यामल भाया। तुकाराम अरु नाम देव ने विठ्ठल विठ्ठल गाया, तुकाराम अरु नाम देव ने विठ्ठल विठ्ठल गाया। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। राम कृष्ण हरि विठ्ठल विठ्ठल, राम कृष्ण हरि विठ्ठल विठ्ठल, राम कृष्ण हरि विठ्ठल विठ्ठल, राम कृष्ण हरि विठ्ठल, राम कृष्ण हरि विठ्ठल विठ्ठल, राम कृष्ण हरि विठ्ठल विठ्ठल, राम कृष्ण हरि विठ्ठल, राम कृष्ण हरि विठ्ठल। नामदेव जी यही कीर्तन करके मगन हो रहे। गांव के कोई सज्जन निकले, खंडहर से ऐसी मधुर कीर्तन की ध्वनि सुनी तो चले गए। देखा श्री नामदेव जी कीर्तन में मगन। उस ग्रामीण ने प्रणाम किया, नामदेव जी से चर्चा हुई। उसने कहा कि महाराज, आप यहां दिन को रह गए तो कोई बात नहीं, पर रात को मत रुकना। ये मकान बहुत खराब है, इसमें भयंकर प्रेत का निवास है। वो किसी को रहने ही नहीं देता, कई लोगों को मार डाला उसने। आप रात में मत रुकना। श्री नामदेव जी ने कोई जिद नहीं की, नहीं रुके, नहीं रुके। और वो ग्रामीण चला गया। पर नामदेव जी भूल ही गए कि हमें यहां रात में नहीं रुकना चाहिए। अब जो भगवान की प्रीति में डूबा हो, उसे प्रेत कितनी देर याद रहे, वहीं रह गए। और रात में फिर 9 बजे से कीर्तन शुरू किया। 11 बज गए, 11:30 बज गए। अब कहा विश्राम करें। और जैसे ही विश्राम की बात मन में आई, याद आया, अरे वो आदमी कह रहा था कि रात में मत रहना, इसमें प्रेत रहता है। हम तो रात ही में रह रहे। रात हो गई और जैसे ही मन में यह भाव आया कि इसमें प्रेत रहता है, अब प्रेत रहता है ये सोचते ही सचमुच प्रेत प्रकट हो गया। बड़ा भयंकर रूप, लंबा चौड़ा, बड़े बड़े दांत, हाथ आंख। नामदेव जी ने देखा, सोचने लगे कि मेरे पंढरीनाथ भगवान के अलावा दूसरा तो कोई है ही नहीं, फिर ये प्रेत कहां से आ गया। कीर्तन करने लगे, जय हो जय हो जय हो प्रभु, इस रूप में आपका दर्शन पहली बार ही किया है। हमने धनुष्वाण लिए हुए श्री रघुनाथ रूप देखा, मुरली लिए हुए यदुनाथ रूप देखा, कमर पर हाथ रखे पंढरीनाथ रूप देखा, पर इस रूप में पहली बार ही देखा है आपको। प्रणाम है, प्रणाम प्रणाम। और भजन गाने लगे। भले पधारे मेरे लंबक नाथ, भले पधारे मेरे लंबक नाथ, भले पधारे मेरे लंबक नाथ। लंबा शरीर
मुख भी लंबा जो जन भर के लंबे हाथ, जो जन भर के लंबे हाथ, भले पधारे मेरे लंबक नाथ, भले पधारे मेरे लंबक नाथ, भले पधारे मेरे लंबक नाम भी नया रख दिया। धनुष बाण लिए श्री रघुनाथ रूप, मुरली लिए श्री यदुनाथ रूप, कमर पर हाथ रखे पंडरीनाथ रूप, पर इस रूप में हे लंबकनाथ भगवान आपकी जय हो, जय हो, जय हो। जोजन भर के लंबे हाथ, और जो भगवान का स्वरूप मानकर कीर्तन किया, आप आश्चर्य करेंगे, यह कथा परम सत्य है कि प्रेत गायब हो गया, भगवान प्रकट हो गए। अच्छा देखो, भगवान हैं तभी तो प्रकट हुए। हमारे यहां सन्यासी संत आद्य श्री शंकराचार्य जी का वाक्य कहते हैं, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। ब्रह्म सत्य है, संसार मिथ्या है। झूठ नहीं कहा, मिथ्या कहा। झूठ हो तो दिखे नहीं, और दिख रहा है तो मिलना चाहिए। दिख रहा है पर मिलता नहीं है, और झूठ है नहीं। ये बातें कठिन लगती भले ही, पर कठिन नहीं है। अच्छा, हम लोग जिस कमरे में ठहरे हैं, आप लोग अपने अपने मकान के कमरे में ठहरे हो, किवाड़ बंद करते हो कि नहीं? क्यों भाई, करते हो? अच्छा, किवाड़ दिखते हैं, किवाड़ बंद कर दो, किवाड़ खोल दो, खिड़की के दरवाजे बंद कर दो, तो हमें खिड़की के दरवाजे दिखते हैं, किवाड़ दिखते हैं। अब किसी से पूछो कि भाई ये किवाड़ काहे के हैं, तो वो कहेगा कि ये सब लकड़ी के हैं। दूसरा कहेगा नहीं नहीं, सब में लकड़ी है। और तीसरा कहेगा सब लकड़ी है। अब 3 बातें हो गई। अच्छा, मान लो किवाड़ लकड़ी के हैं, तो किवाड़ों को अलग करो, लकड़ी को अलग करो। हो नहीं सकते। अच्छा, एक बात और है, लकड़ी में किवाड़ हैं या किवाड़ों में लकड़ी है, तो लकड़ी को अलग करो, किवाड़ों को अलग करो, तो भी नहीं हो सकते। तब कहना क्या पड़ेगा, लकड़ी और किवाड़ दो नहीं है। अच्छा, दो नहीं है तो कोई एक चीज तो सत्य होगी। का लकड़ी सत्य है और किवाड़ इसमें मिथ्या है। अब आप देखो, कुर्सी हो, चाहे तखत हो, चाहे टेबल हो, चाहे दरवाजा हो, चाहे खिड़की हो, ये सब लकड़ी ही है। न दरवाजा है, न किवाड़ है, न खिड़की है, कुछ नहीं है। इसी तरह संसार में न कोई बूढ़ा है, न बड़ा है, न जवान है, न स्त्री है, न पुरुष है, सब परमात्मा ही परमात्मा है। सर्वम खलविदम ब्रह्म, सब परमात्मा है। इसीलिए हमारे वाह 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 वाह, हमारे स्वामी जी महाराज, सब में भगवान। तो ज्ञानी भी कहते हैं कि सब परमात्मा ही। एक आदमी बेच रहा था घड़ा, किसी ने पूछा कितने का बेच रहे? बोला 2 रुपए का। अरे का इतना महंगा नहीं, 1.5 रुपए ले लो। बोला 1 नया पैसा कम नहीं करूंगा। बोले तुमने तो घड़े को बिल्कुल सोना बना रखा है। तो घड़ा बेचने वाला बोला तुमने क्या इसे बिल्कुल मिट्टी समझ रखा है? अब घड़े में सिवा मिट्टी के क्या है? अच्छा, जब आप कहेंगे कि मिथ्या है, अच्छा घड़े का जब तक गला बना रहेगा तब तक उसमें रस्सी बंधेगी, और रस्सी बंधेगी तो कुएं में गिरेगा, फिर आएगा, फिर पानी भरेगा, फिर निकलेगा।
है मिट्टी, न घड़ा है न गला है, पर नहीं होने के बाद भी जो है उसकी समस्या रहेगी। गुरुदेव आए, ज्ञान का डंडा मारा, घड़ा फूट गया, मिट्टी का कुछ नहीं बिगड़ा और उसका आवागमन समाप्त हो गया। गला ही नहीं बचा तो रस्सी बंधेगी किसमें? इसीलिए भैया ये थोड़ी दिमागी बातें हैं और वैष्णव संतों ने जो कहा वो दिल की बातें हैं। सब में भगवान, सब भगवान और हम भगवान के दास। यद्यपि जब सब भगवान हैं, सब में भगवान है, तो उस सब से हम तो अलग नहीं हैं, लेकिन अपने को अलग मानकर सारे संसार को भगवान का रूप जानकर प्रेम करना, यह सबसे बड़ी भक्ति है, सबसे बड़ी भक्ति। श्री राम मैं सब जग जान, सबकी सेवा। और जो सब में उस एक परमात्मा को देखता है, उसके सारे कार्य सफल होते हैं। प्रयोग करके देखना। उन्हीं नामदेव जी की कथा है। एक बार कुटिया में लग गई आग। ये गए थे भिक्षा मांगने, भिक्षा मांग कर लौटे, तब तक देखा गांव वालों ने बहुत सा सामान निकाल कर बाहर रख दिया है। वो कुटिया धू 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 करके जल रही है। इनको लगा कि मैं कोई ऐसी चीज का सेवन नहीं करता कि अग्नि रहे, और आग कुटिया में लग गई, बुझ नहीं रही है। नामदेव जी सोचने लगे, ऐसी आग लगी कुटिया में, बुझती नहीं बुझाए, अग्नि रूप धर नारायण ही सेवक के घर आए। अग्नि रूप धर नारायण ही सेवक के घर आए। ऐसी आग लगी कुटिया में, बुझती नहीं बुझाए, ऐसी आग लगी कुटिया में, बुझती नहीं बुझाए, अग्नि रूप धर नारायण सेवक के घर आए। अग्नि रूप धर नारायण ही सेवक के घर आए। सेवक के घर आए, सेवक के घर। नारायण 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 नारायण। बस नामदेव जी तो नाचने लगे। भगवान आए आज मेरी कुटिया में, अग्नि के रूप में भगवान आए। तो जो सामान गांव वालों ने निकाला था फिर आग में डाले, लो भगवान भोग लगाओ, लो भगवान भोग लगाओ, लो भगवान। और जो मांग कर भिक्षा लाई थी वो भी डाल दी, लो भगवान भोग लगाओ, लो भगवान। कपड़े उतार दिए, लो भगवान भोग लगाओ, लो भगवान। एक कौपीन रह गई शरीर पर, सारे कपड़े। भगवान भोग लगाओ, भगवान भोग लगाओ। गांव वाले बोले पागल हो गई। गांव के मुखिया ने कहा कि पागलपन है, खबरदार कोई ने एक कपड़ा भी मत देना, भयंकर जाड़ा है, रात भर पड़े रहेंगे, अकल ठिकाने आ जाएगी, या भगवान के ही प्यारे हो जाएंगे। इन्हें छोड़ो ऐसे ही। और नामदेव जी भगवान को भोग लगाया। भगवान बड़े प्रसन्न है। कुटिया जलकर राख हो गई, अग्नि भी शांत हो गई। रात की भयंकर ठंडी, और मैदान में एक कौपीन लगाए नामदेव जी सो गए। राम कृष्ण हरि विठ्ठल विठ्ठल करते करते सो गए। गांव में किसी को चिंता नहीं हुई, लेकिन चिंता करे बलाए हमारी इस माया जंजाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो, बलिहारी नंदलाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो, बलिहारी नंदलाल की। जिस मालिक ने जन्म दिया है, अन्न वस्त्र भी देवेगा। जिस मालिक ने जन्म दिया है, अन्न वस्त्र भी देवेगा। सिर ढकने को छत देवेगा, खबर हमारी लेवेगा। सिर ढकने को छत देवेगा, खबर हमारी लेवेगा। भजन
करो निश्चिंत हो चिंता, छोड़ो रोटी दाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो, बलिहारी नंदलाल। बलिहारी बलिहारी बोलो, बलिहारी नंदलाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो, बलिहारी नंदलाल की। हमारे साथ है रघुनाथ, तो किस बात की चिंता। हमारे साथ है रघुनाथ, तो किस बात की चिंता। चरण में रख दिया जब माथ, तो किस बात की चिंता। चरण में रख दिया जब माथ, तो किस बात की चिंता। किया करते हो क्यों दिन रात, तुम बिन बात की चिंता। किया करते हो क्यों दिन रात, बिन बात की चिंता। किया करते हैं जब दिन रात, वे हर बात की चिंता। किया करते हैं जब दिन रात, वे हर बात की चिंता। हमारे साथ है रघुनाथ, तो किस बात की चिंता। हमारे साथ है रघुनाथ, फिर किस बात की चिंता। नामदेव जी को चिंता ही नहीं है। कुटिया नहीं है, न रहे, शरीर पर कपड़ा नहीं है, नहीं रहे, कल क्या होगा इसकी भी चिंता नहीं है। और सचमुच भगवान के आश्रित रहने वालों को चिंता नहीं हो। सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या कहना। सिर बिगड़े बनेंगे काम, फिकर फिर क्या करना। बिगड़े बनेंगे काम, फिकर फिर क्या करना। पितु रघुवर श्री जानकी मैया, पितु रघुवर श्री जानकी मैया। फिर क्यों परेशान हो भैया। फिर क्यों परेशान हो भैया। कटेंगे कष्ट तमाम, फिकर फिर क्या करना। कटेंगे कष्ट तमाम, फिकर फिर क्या करना। क्या करना क्या करना, फिकर फिर क्या करना। क्या करना क्या करना, फिकर फिर क्या करना। सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना।